श्रीनगर के मुख्तलिफ स्कूलों के दर्जनों तालिब इल्मों ने आज लाल चौक में 12 अप्रैल को पुलवामा कॉलेज में सिक्योरिटी फोर्सेज की मुदाखलत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने सरकारी गाड़ियों पर पथराव किया। इस दौरान मौलाना आजाद रोड पर ट्रैफिक की नकलो हमल मुअत्तल रही, जिसके बाद पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान झड़पें हुई। पुलिस ने एहतजाज कर रहे तालिब इल्मों को तितर-बितर करने के लिए उनका पीछा किया। वजह रही कि पुलवामा कॉलेज में सिक्योरिटी फोर्सेज की दखल अंदाजी के बाद से वादी में तुलबा के एहतजाज जारी हैं। स्टूडेंट अनरेस्ट जो पिछले महीने से 12 तारीख को शुरू हुआ था, जब डिग्री कॉलेज पुलवामा में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक आर्मी की गाड़ी पे पथराव हुआ था, और उसके बाद 15 तारीख को कुछ स्टूडेंट्स बाहर आए थे और उन्होंने पुलिस के एक नाके पे पथराव किया था और वो इंसिडेंट हुआ था। जिसके बाद 17 तारीख से कुछ स्टूडेंट्स ने एजिटेट किया वेरियस कॉलेजेस में, और कॉलेजेस और स्कूल से बाहर आके पुलिस एस्टैब्लिशमेंट्स पे और जो जनरल पब्लिक जैसे गाड़ियां चल रही थी तो उन पे पथराव किया था। ये जो इंसिडेंट्स थे अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, और कई 1-2 जगह पे पथराव के अलावा जो है नॉर्मल स्कूल्स और कॉलेजेस का काम जो है वो अभी चल रहा है। अभी मोर देन 95% कॉलेजेस और स्कूल्स में नॉर्मल अटेंडेंस है, और जो रोज़मर्रा का काम है कॉलेजेस और स्कूल्स में वो चल रहा है। 6 तारीख को एक इंसिडेंट हुआ था हंदवारा डिग्री कॉलेज में, जब वहाँ पे स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया था और बाहर आके उन्होंने पथराव किया था। एक बीएसएफ का कैंप है उस पर पथराव किया था, और बाकी नॉर्मल ट्रैफिक जो था उसको डिस्टर्ब किया था। उस केस में जब हमने तफ्तीश की और तहकीकात हुई तो उससे ये पता चला कि अब जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि नई नई जगह पे कोशिश की जा रही है कि स्टूडेंट्स की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है स्कूल्स और कॉलेजेस में उसको डिस्टर्ब किया जाए। तो उस ज़िमन में जब हमने उसमें तहकीकात की तो ये पता चला कि कुछ स्टूडेंट्स को बाहर के एलिमेंट्स जो है वो इंस्टिगेट कर रहे हैं। इसमें हंदवारा वाले केस में हमने कुछ लोगों को गिरफ़्तार भी किया है, जिससे ये भी पता चला है कि कुछ स्टूडेंट्स को पैसा देके या कोई और लालच देके जो है इंस्टिगेट किया जाता है कि वो नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ है स्कूल्स में डिस्टर्ब करें। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर में सोशल मीडिया पर लगाई गई पाबंदी को हिंदुस्तान के साथ उठाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी रिपोर्टर डेविड काई ने कहा है कि सोशल मीडिया इंसानी हुकूक में शामिल है और अक़वाम मुत्तहिदा इस मामले में हिंदुस्तान के साथ बातचीत करेंगे। एक बैनुल-अक़वामी टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इस बारे में तमाम तर तफसीलात जमा कर रहा है। Heritage Global School Faridabad, an air-conditioned boarding school with world-class facilities. We develop creativity, we nurture talents like table tennis, swimming, cycling, skating, horse riding. Contact Heritage Global School, Dhauj, Sona Road, Faridabad. Call 8130599100 and contact us at heritageglobal.ac.in. बीजेपी के रियासती सदर सत शर्मा ने कहा है कि पीडीपी और बीजेपी इत्तेहाद में कोई दरार नहीं है और मखलूत हुकूमत मुकम्मल 6 साल के लिए इत्तेहाद में है। बीजेपी का मौक़िफ़ दोहराते हुए उन्होंने कहा कि तशद्दुद का रास्ता तर्क करने वालों के साथ वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जो देश के संविधान को मानते हैं, भारत को भारत मानते हैं, अपने आप को भारतीय मानते हैं, वो कोई भी हो उनसे बातचीत होनी चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं। पूरी सरहद पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान गोलियों का तबादला आज सुबह उस वक्त शुरू हुआ जब मुबैना तौर पर पाकिस्तान ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करके मंजकूट और मेंढर सेक्टर में इस बार फौजी पोस्टों पर फायरिंग शुरू की। फौजी ज़राया के मुताबिक हिंदुस्तानी फौज ने भी फायरिंग का जवाब दिया। आर पार गोलियों का तबादला 8:30 बजे शुरू हुआ और 1 घंटे तक जारी रहा, ताहम किसी भी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। कुलगाम और इसके मज़ाफ़ती इलाकों में गुज़िश्ता रात जबरदस्त जालाबारी हुई, जिसकी वजह से बागात और फसलों को इंतहाई नुकसान पहुंचा। बाग मालिकान ने जालाबारी को किसानों के लिए मुसीबत करार दिया है। किसानों ने कहा है कि इस तरह की जालाबारी पहली बार हुई है, जिसके नतीजे में किसानों और बागात को काफी नुकसान पहुंचा है। अवाम ने हुकूमत से अपील की है कि किसानों को मुआवजा फराहम किया जाए ताकि उन्हें राहत नसीब हो सके। बदकिस्मती है ज़मींदार तबके की, खुसूसन बाग वालों की, और धान के जो बीज आज लगाए जिसको सेजवान कहते हैं उसको भी नुकसान पहुंचा है। बागों में समझो तकरीबन कुछ गाँवों में कुछ रहा ही नहीं। ये उम्मीद नहीं थी कि अल्लाह ताला इस आजमाइश में डाल देगा।
Heritage Global School Faridabad, an air-conditioned boarding school with world-class facilities. We develop creativity, we nurture talents like table tennis, swimming, cycling, skating, horse riding. Contact Heritage Global School, Dhauj, Sona Road, Faridabad. Call 8130 599 100 and contact us at heritageglobal.ac.in.